तो दोस्तों आज हो गया 23 फरवरी 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह ईडी के अधिकारियों ने नवाब मलिक के घर पहुंचकर रेड की थी। फिर कुछ दस्तावेज लेकर उन्हें दफ्तर ले जाया गया था, जहां उनकी पूछताछ हुई। ईडी अधिकारियों का कहना है कि मामला अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ में निजीकरण के विरोध में हो रहे हड़ताल की वजह से शहर में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। शहर में पानी सप्लाई ठप है। बिजली सप्लाई में खराबी आने की वजह से सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है। कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि हालत से निपटने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को सेना बुलानी पड़ गई है। आपको बता दें कि सोमवार रात से ही यही स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों का इन्वर्टर डिस्चार्ज हो चुका है। हालत को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को पेश होने के लिए बुलाया है। अगर कोर्ट में आज मामला नहीं सुलझा तो गुरुवार तक शहर में बिजली नहीं आएगी। अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर एक एक पैसे का सही प्रयोग किया जाए तो कोई भी पीछे नहीं रह जाएगा। ग्रामीण विकास सेक्टर के बजट पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम यहाँ यही चर्चा करेंगे कि कैसे एक एक पैसे का इस्तेमाल लोगों के विकास के लिए किया जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। इस बीच लखनऊ में रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना को वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिला। इस पर मुनव्वर राना ने कुछ यूं अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा है कि जब हुकूमत खुद वोट देने का मौका नहीं दे रही है तो दुख किस बात का है। यह चुनाव मुद्दों पर नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी मजहब और धर्म के नाम पर चुनाव करा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की पहल शुरू हो गई है। ये पहल कभी उनके राजनीतिक सलाहकार रहे प्रशांत किशोर ने की है। ऐसी चर्चा मंगलवार को सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर छाई रही। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री से मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई दम नहीं है। विपक्ष द्वारा साझा उम्मीदवार बनाने की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बहराइच में छुट्टा जानवरों से छुटकारा दिलाने को लेकर बड़ा वादा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद नई सरकार बनने पर योगी जी के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा है कि परिवारवादी और जातिवादी लोगों की सरकारों ने गरीबों के लिए कोई कार्य नहीं किया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल पर जेल से रिहा होने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं से उनकी जान को खतरा बताया गया है। आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया था। अब उन्हें शीर्ष स्तरीय सुरक्षा कवर देने का हरियाणा सरकार का फैसला आया है। चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को सीबीआई की अदालत ने 5 साल और 60 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ना जाने उन्हें कब न्याय मिलेगा। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने को लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई की और भाजपा पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन क्यों दायर नहीं की, जिसने मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। यूपी विधानसभा चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंसानों की बजाय जानवरों का सम्मान चाहते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतने पर परिवारवाद का राज चलने लगता है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये बातें कौशाम्बी के चायल विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है। ताकत दिखेगी तो उसी के ऊपर आकर कोई आपसे बातचीत करेगा ना कि भाई तेरी इतनी ताकत है, बोल क्या करना चाहिए। तो जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर
ताकत की बुनियाद पर कह सकेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, कुशवाहा समाज को इंसाफ किया जाए? क्योंकि ये जानते क्या है, इनके दिमागों में ये बात बैठी हुई है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, इनको डर दिखाओ मोदी का, योगी का, बीजेपी का, ये डर कर हमको वोट देंगे। ओवैसी आपसे कह रहा है कि डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर नहीं, खौफ की बुनियाद पर नहीं। अगर आपकी ताकत दिखाई देगी, और ताकत सिर्फ नारों से ताकत नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ जज्बाती तकारीर से नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ 1000 10,000 का मजमा जमा करने से दिखाई नहीं देती। जमहूरियत में, लोकतंत्र में ताकत वोट है। जब वोट की ताकत नजर आएगी तो सपा, बसपा, बीजेपी सब बोलेंगी कि अब इनसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। और आप इस बात को समझिए, मेरी इस बात को, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बाज लोग आकर जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं कि अब तुम्हारी दुकानें बंद होंगी, तुम अब तिजारत नहीं करोगे हमारे जज्बात पर, तुम हमारे वोटों की तिजारत करते हो अपनी जाती मफाद के लिए। अब एक बेदारी की लहर पैदा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और वो बेदारी की लहर ये होनी चाहिए कि आप इसको वोट में तब्दील करें। और मंजलिस के मुखालिफिन, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के मुखालिफिन कहते ओवैसी के जनसभा में भीड़ तो मन कराती है, मगर क्या वोट में तब्दील होगा? 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 अगर वोट में तब्दील होने का आप हमसे वादा कर रहे हैं तो कहीं 27 तारीख को भूल नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि नहीं यार जज्बात में नारा लगा दिया था। ये ओवैसी का भड़का भाषण दिल को छू लेता है। मेरे दोस्तों, मैं अगर अपनी जबान को चलाता हूं तो मैं आपसे वाहवाह हासिल करने के लिए नहीं चला रहा हूं। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, फिक्र दे रहा हूं। उस फिक्र जो दे रहा हूं, जो पैगाम हमने और बाबू सिंह साहब ने दिया, उस पर गौर करिए, उस पर सोचिए। आप सोचिए क्या कि इनकी बातों में सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो साथ दो आप हमारा, वरना याद रखो बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं बाबू सिंह कुशवाहा, ये बबुआ से नहीं होगा, इनसे नहीं होगा। ये खाली आराम पसंद आदमी है, लड़ना जानते नहीं है। हम लड़ना जानते हैं।